we will learn about the next lesson माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लेसन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देन व्हाट इज द आउटलुक? Microsoft Outlook is a program which is part of a Microsoft Office suite। Microsoft Outlook क्या है? एक प्रोग्राम है और वो किसका पार्ट है? Microsoft Office suite का। जैसे आप MS Office डाउनलोड करते हो, आपके पीसी में MS Office ऑलरेडी होता है, आपने किया ही ऑलरेडी उसे इंस्टॉल। आप जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस और प्रोग्राम आते हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। वैसे ही उसमें एक पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। ओके, इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, ये क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है आउटलुक। Outlook help us to organize our daily schedule whether at home or at office। Outlook हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारे डेली शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम आउटलुक का यूज करते हैं। ओके, Microsoft Outlook is used for send and receive emails from your email account without logging on the मेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को मैसेज सेंड और रिसीव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारा तो सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है, मीन्स गूगल, उसमें से हमारा ईमेल अकाउंट को लॉग इन करना पड़ता है। ओके, बट एमएस आउटलुक में अगर हमें मैसेज सेंड और रिसीव करना है तो हम बिना लॉग इन के भी मैसेज, बिना सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट के भी मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हो। ओके, मींस आउटलुक में हमें गूगल में जाके जीमेल अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है। ओके, वो पहले से ही वहां से ऑटोमेटिक हमने आउटलुक को हमने पहले से ही हमारे जीमेल अकाउंट को कनेक्ट किया होता है। ओके, Microsoft Outlook is an application that is used mainly to send and receive emails। ओके, आउटलुक क्या है? एक एप्लीकेशन, और वो मेनली हम क्यों यूज करते हैं? मैसेज को सेंड, ईमेल्स, मैसेज नहीं, ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते हैं। It can also be used to manage various types of personal data, including calendar, appointments, and similar entries, tasks, contacts, and notes, as well as making reminders and tracking activities। Okay, तो आउटलुक हम क्यों यूज करते हैं? हमारे जो डेली के शेड्यूल होते हैं, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट्स होती है, तो वो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते हैं। ओके, आउटलुक इज अ पॉपुलर ईमेल क्लाइंट यूज टू एंटरप्राइज। Its popularity keeps on increasing due to the feature-rich functions and its ability to keep in synchronize with mobile and enabled system. Okay. Microsoft Outlook was introduced to the public in 1997 and was included with Microsoft Office 97। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब पब्लिकली कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1997 में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंट्रोड्यूस हुआ। और वो किस में इंक्लूड होके इंट्रोड्यूस हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 में वो इंक्लूड हुआ। क्या इंक्लूड हुआ? MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का शॉर्ट फॉर्म MS आउटलुक। ओके, आउटलुक एक्सप्रेस वॉज इंक्लूडेड विद विंडोज XP एंड वॉज द ओनली फ्री वर्जन। ओके, विंडोज XP में आउटलुक एक्सप्रेस था, इंक्लूड था, वो फ्रीली वर्जन था। आउटलुक एक्सप्रेस का एक फ्रीली वर्जन था। माइक्रोसॉफ्ट
Microsoft Outlook is included in many of the Microsoft Office application suites, including various versions: Microsoft Office 10, Microsoft 13, Microsoft 2016 and Office 365. ओके तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अलग अलग वर्जन में भी MS आउटलुक अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीसी में MS ऑफिस 2010 है, MS ऑफिस 2013 है, MS ऑफिस 2016 है, 19 है, तो उसमें भी MS आउटलुक क्या होता है, उसमें भी MS आउटलुक इंक्लूड है। तो हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज द MS आउटलुक? MS Outlook is a program which is part of Microsoft Office suite. It is a personal information management. Okay, MS Outlook क्या है? एक प्रोग्राम है और वो Microsoft Office suite का एक पार्ट है। Outlook help us to organize our daily schedule whether at home or at office. MS आउटलुक की हेल्प से हम हमारे डेली जो शेड्यूल होते हैं ऑफिस के नहीं तो घर के, उसे हम MS आउटलुक के हेल्प से उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, आउटलुक इज यूज फॉर सेंड एंड रिसीव ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट विदाउट लॉगिंग ऑन टू द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है तो हमें हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, याहू, ये जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके हमें हमारे ईमेल अकाउंट को साइन इन करना पड़ता है। ओके, बट MS आउटलुक में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है उन्हें लॉगिन नहीं करना पड़ता है। ओके, वो ऑटोमेटिकली आउटलुक हमारे जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड होता है। ओके, तो आउटलुक हम यूज करते हैं ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए, हम आउटलुक यूज करते हैं। MS आउटलुक कब इंट्रोड्यूस हुआ पब्लिकली? 1997 में वो पब्लिकली इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, और वो एक फ्री वर्जन था पहले। आउटलुक एक्सप्रेस वॉज इंक्लूडेड विथ विंडोज एक्सपी में था वो इंक्लूड किया हुआ आउटलुक एक्सप्रेस, और वो एक फ्री वर्जन था। ओके, Microsoft Outlook is included in many of the Microsoft Office application suites, including various versions: Microsoft Office 2010, 2013 and 2016 and Office 365. Okay, suppose your PC has a Microsoft Office 2010, 2013 or 2016, तो इस सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको MS आउटलुक मिलेगा। ओके, वो सब हमारे जितने भी MS ऑफिस के वर्जन है, मींस 10, 13, 16, उसमें भी MS आउटलुक अवेलेबल है। ओके, दिस इज द MS आउटलुक विंडो। ओके, ये क्या है? MS आउटलुक की विंडो है। सी दिख रहा है? दिस इज योर MS आउटलुक विंडो। नेक्स्ट इज then what is the features of Outlook? First feature is the mail. The mail component of Outlook act as an email client application and allows you to manage your email account. Okay, you can write and send emails, receive emails and store the emails for future references. Okay, तो आउटलुक का फर्स्ट फीचर कौन सा है? मेल कंपोनेंट ऑफ आउटलुक एक्ट एज अ ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। आउटलुक का जो फीचर्स है, मेल कंपोनेंट है, वो एक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन है और वो अलो करता है क्या? हमें क्या अलो करता है? वो हमारा जो ईमेल अकाउंट होता है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। और
इस मेल कंपोनेंट में हम मेल राइट कर सकते हैं, कोई मेल हमें रिसीव हुआ है तो उस मेल को हम रीड कर सकते हो, और जितने भी मेल्स आए उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, आउटलुक कैन फंक्शन एज एन ईमेल क्लाइंट connecting to the Microsoft Exchange server using a proprietary protocol as well as to standard mail server using POP3 and IMAP protocol. It provides a multi-plane view for easy browsing of your mailboxes. You can use Word to compose email. Moreover, it is bundled with an effective client and junk mail filtering टूल। ओके, आपको अभी ये थ्योरी समझ में, जब हम प्रैक्टिकली ओपन करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो फर्स्ट फीचर एमएस आउटलुक का फर्स्ट फीचर कौन सा है? मेल। मेल कंपोनेंट ऑफ आउटलुक एक्ट एज एन ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। आउटलुक का जो मेल कंपोनेंट वो कैसे एक्ट करता है? एक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन ऐसे एक्ट करता है। वो हमें अलो करता है कि हम हमारा जो ईमेल अकाउंट है उसे हम मैनेज, आउटलुक के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। प्रोटोकॉल मीन्स क्या? सेट ऑफ रूल्स। वो क्या अलो करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ओके, मीन्स अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? प्रोटोकॉल। ओके, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए हम उसके लिए। ओके, देन नेक्स्ट POP3। ये जब आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करोगे तब आपको ये POP क्या है, IMAP क्या है, ये सब समझ में आएगा। आई एम जस्ट रीडिंग द sentences. POP3 Post Office Protocol version 3 is a standard mail protocol used to receive emails from a remote server to a local email client. Email client. Okay, remote server means हमारा server. Okay, and local means हमारा अपना PC. Okay, तो POP3 क्या एक मेल प्रोटोकॉल है। वो क्या यूज करता है? रिसीव ईमेल्स, सर्वर से जो भी मेल्स रिसीव होते हैं वो कहाँ पे? हमारे पीसी में वो दिखाई देते टू लोकल ईमेल क्लाइंट। लोकल। ओके, POP3 allows you to download email message on your local computer and read them even when you are offline. POP3 क्या अलो करता है हमें? हम ईमेल के मैसेज को डाउनलोड कर सकते हैं, लोकल कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं। बट कब? जब हम ऑफलाइन रहेंगे। अगर हम ऑफलाइन है, हमारे पास नेट नहीं है, तो उस टाइम भी हम जितने भी मेल्स हमें रिसीव हुए, हमने जितने भी मेल्स डाउनलोड किए वो हम रीड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द IMAP. IMAP client synchronizes the email on your computer with the content of your account on the email server. Note: IMAP ensures that emails are synced across multiple devices. On the other hand, POP3 download emails from server to a single device and delete it from the server. आप जब भी MS Outlook को कॉन्फ़िगर करोगे, मीन्स MS Outlook को हमारे Gmail से कनेक्ट करोगे, तभी आपको पूछता है IMAP और POP। IMAP और POP ऐसे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ओके, अगर आपने IMAP यूज किया तो क्या करता है? जितने भी हमारे जो मेल होते हैं, हमारे जितने भी ईमेल्स होते हैं, वो हम मल्टीपल डिवाइसेस मीन्स बहुत सारे डिवाइसेस से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, IMAP यूज किया तो। अगर आपने POP3 यूज किया तो हम सर्वर से मेल को एक सिंगल डिवाइस पे, सर्वर पे जितने भी मेल है उसने हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर हमें हमारे कंप्यूटर से वो मेल डिलीट करने हैं तो हम नहीं कर सकते। वो हमें कहाँ पे जाके करने होंगे?
सर्वर से, सर्वर में से अगर डिलीट हुआ तो ही वो हमारे पीसी में से वो मेल डिलीट होगा. ओके, दिस इज योर POP3. Then second feature is a calendar. Okay, second feature of Outlook is a calendar. The calendar component of Outlook enables you manage your schedule easily. Calendar component क्या अलो करता है, हमारे जो शेड्यूल रहते हैं हम इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं. आउटलुक में हम इजीली उस मैनेज कर सकते हैं. ओके, यू कैन क्रिएट, व्यू एंड मैनेज अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स एंड वैकेशन. ओके, आउटलुक में जो ये सेकेंड कंपोनेंट है कैलेंडर, उसमें हम न्यू अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमारी मीटिंग है तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, कैलेंडर कैन बी डिस्प्ले इन 3 मोड्स: डे व्यू, वीक व्यू एंड मंथ व्यू. कैलेंडर कंपोनेंट्स में 3 मोड्स डिस्प्ले होता है. फर्स्ट व्यू इज डे व्यू, सेकेंड इज द वीक व्यू एंड third is a month view. Okay, the calendar function is highly sophisticated and features rich. After marking your appointments and event on the calendar, you can add sound and message as a reminder. Okay, अगर कैलेंडर में अगर आपने कोई भी अपॉइंटमेंट और इवेंट फिक्स किए हैं तो उसमें आप साउंड एज अ रिमाइंडर भी डाल सकते हो. Calendar items can be colored for easy identification. You can display the calendar in different views. Okay, calendar हमें different view में display होता है. First view is the day view, second is the week view, third is the work week view, and fourth is the month view. Okay, this is the second features of MS Outlook is a calendar. Third is a contact. The contact component of the Outlook allows you to create a list of all your contact and store various pieces of information for them. Okay, contact component में हम कॉन्टेक्ट, हमारे जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसकी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वो इंफॉर्मेशन हम वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट में. ओके, MS Outlook comes with the powerful personal contact database. Besides email addresses, you can use it to store various pieces of information such as job title, phone number, addresses, and notes for each of your correspondence. आप जब MS Outlook की विंडो ओपन करोगे तो आपको एक कंपोनेंट मिलेगा कॉन्टैक्ट. जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन ऐसे टेक्स्ट बॉक्स जैसे आता है, वहां पे वो पूछता है जॉब टाइटल, फोन नंबर, ऐसे कॉन्टेक्ट मीन्स अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा कॉन्टेक्ट सेव करना है तो आपको पहले मेरा नाम पूछेगा, फिर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आप कौन से, आपका जॉब टाइटल क्या है, वो ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको पूछता है और वो सारी इंफॉर्मेशन हम उससे स्टोर भी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट कंपोनेंट्स में हम वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ टास्क. You can maintain a list of tasks that you can plan doing using the task component. Okay, task टूल में हमने जो भी प्लानिंग किए उसकी लिस्ट हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं. ओके, the task tool assists you to maintain a to-do list easily. It helps you to record the tasks of your various duties and projects. You can set priority and due date to each task. Okay, तो टास्क में हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी प्लानिंग की है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी
आपके एग्जाम की कुछ प्लानिंग की है तो वो प्लानिंग लिस्ट भी हम एमएस आउटलुक में टास्क टूल में मेंटेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फीचर इज द जर्नल. You can keep track of your activity using a journal tool. Okay, इसमें journal tool में हम जितने भी हमारे जो एक्टिविटी उसे हम ट्रैक कर सकते हैं. ओके, journal can automatically record all the emails you sent and receive and keep track of how long you spend in other office programs like Word, Excel and PowerPoint. जनरल टूल हमारे ईमेल, हमने कितने ईमेल सेंड किए हैं, रिसीव करे, वो ऑटोमेटिकली जनरल टूल क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. ओके, और वो एंड कीप ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग यू स्पेंड इन अदर ऑफिस प्रोग्राम, और वो ट्रैक करता कि हमने एमएस ऑफिस के प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल वर्ड में कितना टाइम स्पेंड किया है, मीन कितना टाइम हमने वो विंडो ओपन की थी, उसका भी वो ट्रैक करता है. ओके, कौन सा टूल, जर्नल टूल. ओके, देन नेक्स्ट इज द नोट्स. ओके, स्टिकी नोट सबको पता है. ओके, आप छोटे छोटे से पेपर होता है वो आप स्टिक करते हो. ओके, दिस इज योर स्टिकी नोट. वैसा ही एक एमएस आउटलुक में वैसा ही एक फीचर है, उसे हम बोलते हैं नोट्स. नोट्स टूल प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द पोस्ट इज स्टिकी नोट्स. नोट्स टूल क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ पोस्ट इट्स स्टिकी नोट्स. You can create notes with different colors and set reminder for each individual notes. Okay, notes tool में हम न्यू नोट्स क्रिएट कर सकते हैं with different colors. कलर के साथ हम न्यू नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और हम रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ MS Outlook. Okay, this is the features of MS Outlook. Okay, then how to get started. Okay, MS Outlook कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, how to configure the Outlook. Your first action is to set up your Outlook account. Okay, फर्स्ट एक्शन क्या करना पड़ता है, हमारे आउटलुक अकाउंट को सेटअप करना पड़ता है. आफ्टर दैट यू विल बी रेडी टू स्टार्ट रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल. यूज द कैलेंडर, क्रिएट कॉन्टैक्ट एंड वर्क विथ आउटलुक टास्क. मीन्स पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जीमेल अकाउंट को एमएस आउटलुक से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी हम एमएस आउटलुक यूज कर सकते हैं. बट उसके लिए बहुत सारे सेटिंग्स है, पहले हमें वो सेटिंग्स कंप्लीटली करनी पड़ती है, उसके बाद हम एमएस आउटलुक यूज करते हैं. तो कौन सी सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है, सी फर्स्ट सेटिंग हम हमारा ईमेल अकाउंट में करते हैं. सी आपको जस्ट अ मिनट, सी आपको ये ईमेल अकाउंट पता है, दिस इज, आपको पहले अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग के अंदर जाना है. ये ओपन होने के बाद, सेटिंग ओपन होने के बाद सी ऑल सेटिंग्स, क्लिक ऑन सी ऑल सेटिंग. ये होने के बाद आपको ये सेटिंग का एक पेज दिख रहा है, सेटिंग का पेज दिख रहा है. उसमें से आपको कहाँ पे जाना है, फॉरवर्डिंग एंड पॉप एंड आई मैप. सी दिख रहा है, क्लिक ऑन दी फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपको ये पेज दिखता है. सी
आप ये जब टैब में जाते हो, फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP में जाते हो, तो आपको यहाँ पे सी स्टेटस IMAP इज एनेबल, आपको ये जो रेडियो बटन है वहां पे उसे चेक करना है, एनेबल IMAP। उसके बाद सेव चेंजेस, उसके बाद क्या करना है, सेव चेंजेस। दिस इज इट, ये है पहली सेटिंग। और दूसरी सेटिंग है, जस्ट अ मिनट, दूसरी सेटिंग है, ये सेव हो गया हमारा, हमने यहाँ पे सेव चेंजेस किया। फिर आपका जो ईमेल अकाउंट का सिंबल होता है, सी ये सिंबल है, अभी मैंने यहाँ पे फ्लावर का सिंबल डाला है, आपका जो सिंबल होता है, क्लिक इट। यहाँ पे जाने के बाद मैनेज योर अकाउंट, गो टू द मैनेज योर अकाउंट, देन क्लिक ऑन दी सिक्योरिटी ऑप्शन। कहाँ पे जाना है आपको, सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है हाँ सी, उसके बाद जाना है आपको लेट सिक्योर ऐप एक्सेस, दिख रहा है, लेट सिक्योर ऐप एक्शन, यहाँ पे आपको ऑन करना है, ये बटन आपको ऑन करना है। सी मैंने ये पहले किया है इसीलिए मेरा ऑन है, तो आपके पीसी में वहां पे ऑफ रहेगा, तो आपको यहाँ पे ऑन करना है। लेट सिक्योर ऐप एक्सेस का बटन हमें ऑन करना है, दिस इज द सेकेंड सेटिंग है। ओके, तो ये सेटिंग आपको पहले अपने जीमेल अकाउंट में करना है। उसके बाद सी उसके बाद आपको, आप जब भी MS आउटलुक ओपन करेंगे, MS आउटलुक जब ओपन करते हो आप, तो आपको ऐसी विंडो मिलती है। जब आप MS आउटलुक ओपन करोगे तब आपको ऐसी वाली विंडो मिलेगी, ऐड अकाउंट। ओके, ऐसी विंडो मिलेगी। ओके, नाउ आई एम अगेन शोइंग, जस्ट अ मिनट, सी। उसके बाद अगर आपकी विंडो ऐसे ओपन हो रही है, इट्स ओके, फिर आपको जाना है न्यू ईमेल्स में। कहाँ पे जाना है, न्यू ईमेल्स में, सॉरी न्यू ईमेल्स नहीं, फाइल्स में जाके अकाउंट सेटिंग। ओके, अगर आपने आउटलुक का, मैंने अभी जो आपको एक इमेज दिखाई थी, आपकी विंडो ऐसे आती है, मैनेज योर अकाउंट, ऐसा एक क्रिएट अकाउंट, ऐसा एक विंडो आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरा भी वैसे एक विंडो आएगा। ओके, अभी मेरा यहाँ पे है इसलिए, देन न्यू, सी आ गया मेरा भी वैसा विंडो, अकाउंट सेटअप, सी दिख रहा है आपको सबको, ऐड अकाउंट सेटअप। देन गो टू द मैन्युअल सेटअप, यहाँ पे आपको चेक रेडियो बटन ऑन करना है, मैन्युअल सेटअप, देन नेक्स्ट, देन अगेन सिलेक्ट द पॉप एंड IMAP, अगेन सिलेक्ट द पॉप एंड IMAP, देन नेक्स्ट। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालो, योर नेम, फर्स्ट आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, देन ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, IMAP, क्या सिलेक्ट करना है, IMAP, सी नाउ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल दिखाती हूँ, फिर से टाइप करके दिखाती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, पूरा ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, IMAP, देन अपकमिंग सर्वर, अपकमिंग मेल सर्वर, यहाँ पे क्या डालना है आपको,
imap.gmail, क्या डालना है आपको, imap.gmail.com। उसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या डालना है आपको, फिर यहाँ पे क्या डालना है, smtp.gmail.com। ओके, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है एंड देन गो टू द मोर सेटिंग, उसके बाद click on the outgoing server tab, then check the my outgoing server। ओके, उसके बाद ये ऑलरेडी चेक रहता ही है रेडियो बटन, देन गो टू द एडवांस टैब। यहाँ पे आपको यहाँ पे नन दिख रहा है, ये यूज द फॉलोइंग टाइप एनक्रिप्टेड, यहाँ पे आपको क्या करना है, SSL, क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है SSL। फिर यहाँ पे नंबर आपका चेंज होता है, IMAP का इनकमिंग सर्वर क्या होता है 993। उसके बाद यहाँ पे भी आपको SSL क्रिएट करना है, उसका नंबर आएगा 465, क्या नंबर आएगा उसका 465। एंड देन यहाँ पे हमें कैपिटल में लिखना है इनबॉक्स, क्या लिखना है कैपिटल में इनबॉक्स, एंड देन ओके। ओके होने के बाद क्लिक करना है नेक्स्ट। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला इसीलिए वो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो वो पहले चेक करता है हमारा सब लॉगिन हुआ, हमारा कनेक्ट हुआ है कि, वो सब चेक करता है और उसके बाद वो आखिरी स्टेप देता है हमें, फिनिश की स्टेप देता है। हमने पॉप को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने वहां पे देखो नाम डाला है, हमने ये सब सेटिंग किया, मैंने आपको दिखाया था, मैंने पासवर्ड नहीं डाला था इसीलिए वो ये हो गया। फिर ये सब सेटिंग होने के बाद लास्ट में जब हम नेक्स्ट क्लिक करते हो तो वहां पे वो ये ऑप्शन देता है फिनिश का। जैसे फिनिश होता है तो हमारा जीमेल अकाउंट हमारे MS आउटलुक से कनेक्ट हो जाता है, हमारे आउटलुक से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट, जैसे हमारा जीमेल अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट होता है तो हमें ऐसी एक न्यू आउटलुक एक्सप्रेस का विंडो ओपन होता है। दिख रहा है सबको? यहाँ पे देखो हमने हमारा अकाउंट क्रिएट किया है, हमारा जो जीमेल अकाउंट था वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है हमारा अकाउंट, हमें जितने भी मैसेजेस इनबॉक्स, जितने भी मेल्स आए हैं उतने सब यहाँ पे हमें शो होंगे। ओके, दिस इज योर MS आउटलुक विंडो।